अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बात करनी है आज के प्रोग्राम में आईनी तरमीम के मामले पर, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कोयटा में लॉयर फोरम से खिताब भी किया है और इस अहम मौजू को उन्होंने शामिल गुफ्तगू भी किया है, क्योंकि एक आईनी तरमीम का मामला है जिस पर उनका ये कहना है कि आईनी अदालतों का क़याम बेहद ज़रूरी है। 80% मुकदमात ऐसे हैं जो ताख़ीर का शिकार हैं, तो लिहाजा आईनी मामलात को आईनी मुकदमात को अलग होना चाहिए, सिविल फौजदारी मुकदमात को अलग होना चाहिए। जजेस की तैनाती के मामले पर उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन दूसरी जानिब मौलाना को मनाने की जो कोशिशें इत्तेहादी जमात, हुकूमती जमात कर रही है इतने टाइम से, उनका भी एक बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट है, बड़ा अहम स्टेटमेंट है जो सामने आया है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का मैंडेट ही मौजूद नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम के ज़रिए दूसरे मानों में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरमीम की जो शिकें हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, उन शिकों को हटाना चाहते हैं, उनकी जगह पर दूसरी तजावीज़ जो हैं उनको शामिल ड्राफ्ट करना चाहते हैं, जो नया ड्राफ्ट अब पैदा होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम शो में बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, उस पर भी हम देख रहे हैं कि बहरान सामने आ रहा है आईनी मामलात में। लेकिन अभी आगाज़ करते हैं शो का। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुमताज़ जाखरानी साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं आईनी तरमीम के मामले पर। बिलावल साहब की गुफ्तगू आज हमने सुनी, उन्होंने इन सब चीज़ों को अलग अलग हमें एक मरतबा फिर बताया, मीडिया के सामने गुफ्तगू की। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना ये फरमा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया था वो बहुत ही डेंजरस है। आईनी तरमीम में हम बुनियादी हुकूक को भी डबो देते हैं। तो हम तो बात कर रहे हैं कि जो आईनी तरमीम आ रही है वो हमारे अवाम के बुनियादी हुकूक को ज़्यादा मजबूत करने के लिए आ रही है कि उनको अदालतों से बर वक्त इंसाफ मिलेगा, मुकदमात अलहदा होंगे, ज़्यादा स्ट्रीमलाइन, ज़्यादा मैनेज चीज़ें होंगी। तो ये दो स्टेटमेंट्स को किस तरह से आप रिलेट करेंगे? अब सबसे पहले जितने मेरे आपके शुक्र बैठे उनको मेरी तरफ से सलाम कहना। जी वालेकुम सलाम। जहाँ तक आपने कहा कि आज चेयरमैन साहब ने कोयटा में जो खिताब दिया, चेयरमैन साहब डे 1 से इसी चीज के हामी हैं कि वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम होने चाहिए, मगर इस तरह की नहीं कि बिल्डोज किया जाए, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और जमहूरी तरीके से होने चाहिए। जो पीपल्स पार्टी आइन पे बिलीव करता है, आइन बनाने वाले पीपल्स पार्टी है उसके। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि इस तरह के शिक होने चाहिए जिससे अवाम को नुकसान हो, जिससे मुल्क को नुकसान हो। हमने मौलाना साहब से भी गुजारिश की कि आप बैठे, आपके जो रिप्रेजेंट कोई बैठे, हमारे तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, 1 to 1 एक एक चीज को आप देखें जो बेहतर हो सके। इसकी बनाने की वजह इस वजह से जरूरत पड़ी है कि कितने हजारों केसेस पड़े पेंडिंग में, लोग कोर्टों के चक्करों में पढ़ के उम्र जिंदगी उनकी गुजर गई है, वो केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं, इतने केसेस पड़े पेंडिंग में। और खुद अदलिया ने ये कहा कि हमारे पास इतने बर्डन है, आपने सुना होगा। मगर ये है कि हम इस चीज के हामी, हम किसी की मार्शल लॉ के कभी ना हामी थे ना हामी हैं। अभी भी देखा कुछ दिन पहले परसों बिलावल साहब ने कराची बार को खिताब किया, उसके बाद आज कोयटा में गए। एक हम क्लियर क्रिस्टल एंड व्हाइट की तरह क्लियर बताना चाहते हैं कि हम इस तरह आईनी तरमीम होना चाहिए जिसमें अवामी आईनी तरमीम होना चाहिए, जिस तरह 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया शहीद जुल्फिकार भुट्टो साहब ने। हमने ये तो बीबी के तहत भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी शामिल था, दूसरी दुनिया के तमाम जो तरक्की याफ्ता मुल्क पजीर है उनमें भी ये है। इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज में उसको लोग पीटीआई वाले हर चीज को अना का इशू बनाते हैं। वो कहते हैं अगर हम कहें तो वेल एंड गुड, बाकी जो अगर कोई और कर रहा है तो वो गलत है। तो इस तरह का हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे चीजों को देखना चाहिए। पीछे माजी में हमने बहुत नुकसान किया, हमें आगे चीजों को केसों को खत्म करने चाहिए। हम किसी इस तरह के आइन के या इस तरह के जो ये शायद उनकी गलतफहमी की बुनियाद पे ये बता रहे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम किसी इस चीज की हामी नहीं है, ना हमारा पार्टी है। अच्छा, लेकिन एजाज साहब अगर तो इस आईनी तरमीम को लेकर आना है तो फिर उसकी जो कैलकुलेशन है, जो उसके नंबर्स हैं वो भी तो पूरे होने चाहिए। मुमताज़ साहब को आवाज़ आ रही है? ठीक है, हम उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं। अभी हमें स्टूडियो में भी ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट है इरफान हैदर साहब, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इरफान। इसी मामले पर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुमताज़ साहब को हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। बात यह है कि आईनी तरमीम का जो मामला है अब वो उस रुख जा रहा है जहाँ पर कंसेंसस बिल्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे अब। तो अगर हम मौलाना साहब का ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं जिसको मैंने शो के शुरू में भी बयान किया, ठीक है, मुमताज़ साहब से दोबारा राब्ता बहाल हो गए तो उनसे हम। सर आपको आवाज़ आ रही है?
जी जी बिल्कुल। अभी तो सर हम ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये वो जो शिके हैं ये मार्शल लॉ के बराबर हैं, उनके अंदर तो वो नहीं बैठेंगे ना, उससे कंसेंसस जो है वो बिल्ट होंगे, वो जो शिके हैं जिनको अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया, वो कौन सी शिके हैं और क्या पीपल्स पार्टी उनको हटा देगी ड्राफ्ट से, और मौलाना अगर कुछ तजावीज़ देते हैं तो उनको शामिल कर लिया जाएगा? देखिए, मौलाना अपने बात के हक बजानिब है, मौलाना अपने स्टैंड अपना ले सकते हैं, मगर हम मौलाना एक बारीक सियासतदान है। हम तो कहते हैं मौलाना साहब आकर बैठे हैं, वो कौन सी जो चीज जो जिससे मौलाना साहब को इख्तलाफात है वो बताएं, जिसमें अगर पीपल्स पार्टी उसको अगर मजबूरन कर रहा है वो बताएं, ताकि लोगों को पता तो चले है कौन सी चीज जिसपे हम ज्यादा उस पर इंसिस्ट कर रहे हैं। तो मौलाना साहब इंशाल्लाह ऑन बोर्ड हो जाएंगे, कुछ लोगों की गलतफहमी की बुनियाद पर वो है। बाकी मौलाना साहब भी हमारे पुराने सियासतदान हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे साथ होंगे। ये एक पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसमें मुमताज साहब, तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड सवाल है। अभी भी यहाँ पर वैलिड ये है कि नंबर गेम को पूरा कैसे किया जाएगा? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं करनी, उनके मेंबरान नहीं शामिल हैं इस पर और वो नहीं चाहते कि ये तरमीम हो, और दूसरी जानिब हम JUIFA का भी जवाब देख रहे हैं, उनका भी रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर डबल एफर्ट्स करेंगे, बिलावल साहब भी कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन ये बारावर कैसे होंगी, उसका क्या रास्ता है? देखें, जो जमहूरी कुव्वतें हैं, जो जमहूरी पार्टियां हैं, वो कोशिश यही कर रहे हैं ताकि कंसेंसस के साथ ये बिल पास हो जाए। हम ये चाहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही पॉलिसी है। इसी वजह से बिलावल साहब ने कहा कोई जल्दी नहीं, आप इस पर टाइम दे दें। बेशक मौलाना साहब ने भी टाइम मांगा है और पार्टियों ने भी टाइम मांगा है, ताकि इसको बारीकी से देखें और इसको अच्छी तरीके से देखकर और उस पर कंसेंसस पे हम चाहते हैं कि यूनानी मसले पास हो जाए। जहां तक है आप कह रहे हैं आपके पास वो स्कोर नहीं है, आपके पास मेंबर हो, इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। ये मौलाना साहब जब बैठेंगे, मीटिंग इंशाल्लाह भी चल रहे हैं, मौलाना साहब आज भी बातचीत चल रही है, अभी भी चल रहे हैं। पार्टी के कुछ लोगों डेलीगेशन बनाया, हम PTI वालों को पार्टी ने इन्वाइट किया, आप भी आकर बैठे, अब आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें। हालांकि PTI में कुछ संजीदा लोग हैं उनमें से जो चीज को समझते हैं, मगर उनमें भी आपस में क्या करें, बदकिस्मती से उनकी भी ग्रुप बंदी है, वो नहीं चाहते उनमें से। लेकिन मौलाना साहब इस बात पे भी तो नाराज है ना मुमताज साहब, वो कहते हैं कि मैंडेट को चुराया गया, लेकिन अब अगर मैंडेट पर बात नहीं होती, धांधली उन्होंने कहा की गई और कहा कि हमारा मैंडेट चुराया गया, अब उनको उनका मैंडेट तो देखिए शायद वो एक अलग इशू है। देखिए वो तो हर कोई, हम भी जो कहते हैं हमारा मैंडेट चुराया गया, इस तरह तो हर कोई कह रहा है, वो तो अलग इशू है, उसका तो आइन से अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है ना, उस पर भी बात की जा सकती है ना, उस पर भी बात की जा सकती है। अगर किसी की मैंडेट चोरी हुई है तो उस पर भी हम बात करने को तैयार है। हम तो नहीं कभी, हमने कभी इनकार किया। हम तो कहते पंजाब में हमारा मैंडेट भी चुराया गया, हम इस चीज पे भी है। हमने तो वो नहीं कहा, वो अलग इशू चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, आप इस पे बात करें, पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें। लेकिन ये चीजें मौलाना ने मीटिंग में नहीं रखी हैं बिलावल के सामने, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज है अगर वो अपने मैंडेट की बात करते हैं तो? मुझे इस चीज का नहीं पता, रखी होंगी तो जाहिर है उस पर भी हम बात करने को तैयार है, हमने कभी इनकार नहीं किया है ना। मैंडेट के सब उस पे तो सब चीख रहे हैं ना, PTI अलग चीख रहा है, नून लीग वाले भी चीख रहे हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं हमारा मैंडेट नहीं है, जो अपोजिशन में कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं हमारा मैंडेट नहीं है। तो अगर मिल बैठ कर उसका वे आउट तो निकलेगा ना, अल्टीमेटली बैठने से होगा। लेकिन ये जो दोबारा इलेक्शन करवाने वाली बात है, आपको लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल चीज होगी? अगर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि दोबारा इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि मैंडेट चुराया गया, इलेक्शन फेयर नहीं हुए, तो क्या इस चीज को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं? क्या गारंटी अगर दोबारा इलेक्शन हो, फिर यही लोग कहें फिर इलेक्शन फेयर नहीं हुए, फिर क्या कहाँ हम जाएंगे? क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है दोबारा इलेक्शन में? मुझे ये बताएं सवाल का। फिर दोबारा ये कौन गारंटी देगा? कोई नहीं चिल्लाएगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। ये तो मौलाना साहब बहुत अच्छे से समझते होंगे कि क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है एक जनरल इलेक्शन का जिसमें इतना बड़ा बजट एलोकेट करना पड़ता है, इतनी ज्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, पूरा आपका बजट, पूरा आपका आर्म फोर्स, तमाम आपकी मशीनरी सारा इन्वॉल्व होता है, टोटल प्रोसेस चलता है 2 से 3 महीने तक, सारा सिस्टम उसका वो कुछ जाता है। अभी इलेक्शन को 6-8 महीने हुए हैं, इसको मुल्क को अभी पहले से हम आप बताएं मुल्क के हमारे हालात किस तरह हम चल रहे हैं, किस तरह IMF से हमारी बात हो रही है, जिस तरह बारीकी से जिस तरह चीजें देखी जा रही हैं। अभी हमारे 7 बिलियन जो अप्रूव हो चुके हैं, आने दो, मुल्क को बेहतर तरीके से चलने दें, जो चीजें हैं वो मिल बैठ के बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा आने वाले इलेक्शन में, ताकि ऐसे हो, ताकि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि किसी को इस चीज की कोई ना कहना पड़े कि मेरे साथ जाती होनी चाहिए।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुमताज़ साहब, आर्टिकल 63A वाले मामले को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि मौलाना साहब नहीं मानते, जो कि अभी तक हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनके बिहेवियर में नज़र नहीं आ रही, तो फिर किस तरह से होगा? क्या ये वही एक रविश इख्तियार की जाएगी कि दूसरी पार्टी के नुमाइंदे वोट देंगे और वो सारा मामला होगा? क्या इस तरह से नंबर गेम को पूरा किया जाएगा पार्लियामेंट में? नंबर गेम इंशाल्लाह पूरे होंगे, मगर जबरदस्ती से नहीं होंगे, लोग अपनी मर्जी से देंगे इंशाल्लाह वोट। अपनी मर्जी से देंगे? मर्जी से आएंगे, खुशी से देंगे, या मैं आपको बता दूं। तो फिर अगर आर्टिकल 63A की बात कर लेते हैं कि ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो फिर वो तो पंजाब हुकूमत वाला मामला नहीं हो जाए दोबारा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो इस तरह का नहीं होगा। वो शायद पंजाब वाला जो हुआ था, इस तरह का ये नहीं होगा। सर, अभी तो वो कानून मौजूद है ना, उसको तो प्रैक्टिकली हमने देखा भी इम्प्लीमेंट होते हुए, फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अभी देखना इंशाल्लाह, जब मेंबर पूरे हो जाएंगे तो ये आइन अमेंडमेंट हो जाएगा, तो इस तरह से 63 से नंबर में नहीं आएंगे तक ये हो जाएगा। तो ये मुमताज़ साहब, जो बिलावल साहब फ्रंट फुट पर है ना, अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमती जमात से तो हम नहीं देख रहे कि इतनी एफर्ट्स होती हों, बिलावल साहब सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर आइनी तरमीम के मामले पर अपना रोल प्ले कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आईनी रोल प्ले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया फ्रंट फुट पे आकर, हमेशा डे वन से लेके, चाहे 1973 का आइन हो, चाहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, चाहे वकुला का तहरीक हो, चाहे बिलावल साहब की जो आप बात कर रहे हैं, हमेशा फ्रंट फुट रहे हैं। शहीद बीबी भी हमेशा फ्रंट फुट पे रही थी, बिलावल साहब भी फ्रंट फुट पे हैं। तो पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड है कि आइन के मामले में होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी का ये कभी ये नहीं है कि किसी की वजह से या किसी की अपने लालच की वजह से या किसी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान की फ्यूचर की खातिर आईनी तरमीम होने चाहिए, लोगों के हकूक मिलने चाहिए, ताकि ये पीटीआई वाले मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं लोगों को, ये है फलां चीज कर रहे हैं, इनको अपने इंटरेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। मुमताज़ साहब, अब जो ड्राफ्ट की बात हो रही है, जो मौलाना के साथ शेयर भी किया था कि मुसवदा आया था, उन्होंने बोला कि हमने तो उसे बिल्कुल देखते ही मुस्तरद कर दिया था, काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब आपके इसी सवाल को आगे लेकर चलना चाहूँगी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा आइनी मामलात के अंदर अपना बिगर पिक्चर में रोल प्ले करती है। इट मीन्स कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़दीक वो जो मुसवदा है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तब्दील किया जा सके, जो गलत हो, जो चैलेंजेबल हो। देखिए कुछ चीजें हैं, मैं टोटल नहीं कहता, टोटल जो ड्राफ्ट बना हुआ है वो टोटल वो बिल्कुल वाइट एंड नीट एंड क्लीन है। इस तरह कुछ लोगों के तहफात हैं, तो उसमें मिल बैठ के वही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये कि पीपल्स पार्टी उसके ऊपर खड़ी है कि वो ठीक है, किसी और को एतराज होगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन आपके नजदीक वो बिल्कुल दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि आप किस चीज पे एतराज करें, हमें कन्विंस कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम भी करने को तैयार है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो कह रहे हैं आप आए, बैठे हैं, कौन से शिक पे आपको ऑब्जेक्शन है उसको हटा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे शिक हम कहते हैं हमारे कहने पे पास हो जाए। अगर मौलाना साहब अच्छी चीज आए लेके आते हैं हम उसको वेलकम करते हैं। अगर पीटीआई की तरफ से एक अच्छी तजावीज आती है उसको भी पार्टी ने कहा हम वेलकम करते हैं। कुछ लाए तो सही, बैठे तो सही। ये चीजें जब तब होंगी जब हम साफ सब नियतें साफ करके एक चीज पे टेबल पर बैठेंगे, तब बात चीजें आगे बढ़ेंगी। तो लेकिन सर वो तो ये कह रहे हैं कि ये अपने सियासी मकासद के लिए आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, अब ये उनकी गलतफहमी कैसे दूर करेंगे? मैं अगेन वही कह रहा हूँ, ये तो उनकी बातें हैं। अभी उनकी पीटीआई में आजकल क्या है कि ग्रुपबंदी, तो मैंने पहले से गुजारिश की है कि उनकी आपस में ग्रुपबंदी है। कुछ पुराने अलग चाहते हैं, नए जो आईटी में वो अलग चीज चाहते हैं, उनका अपना स्टैंड है। कोई तो जो बानी पीटीआई को कोई एक बात बता रहा है, दूसरे दिन दूसरी बात आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है चीज का, वो तो उनका इशू है। अच्छा ठीक है मुमताज साहब, हमें ज्वाइन किया नदीम कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आईनी तरमीम के मामले पर हम बात करें, मुमताज साहब भी हमारे साथ ही हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन को क्यों क्लियर नहीं कर पाई आईनी तरमीम के मामले पर, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पोजीशन उन्होंने खुद क्लियर करनी है और उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर और वाज़ेह है। उन्होंने फरमा दिया, आज भी उनकी स्टेटमेंट सारे पाकिस्तान के चैनल्स पे टिकर की सूरत में, ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में चल रही थी, जहां वो फरमाते हैं कि बुनियादी तौर पे ये असेंबली फॉर्म 47 की पैदावार है। इस असेंबली को पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब नहीं किया। ये असेंबली मॉरली वो अथॉरिटी नहीं रखती कि वो आइन में इतनी बड़ी बड़ी तरामीम कर सके।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब की JUI ने 2 रुकनी एक कमेटी बना दी है, सलमान अकरम राजा साहब और सेनेटर मुर्तजा कामरान मुर्तजा, जो पूरा एक मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आज जो हुक्मरान जिस एक नुक्ते पर लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नुक्ता ये है कि जी पाकिस्तान की कोर्ट्स में लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है। हालांकि होना ये चाहिए था, ये लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की वेकेंट पोस्टिंग्स है उनको पूरा करते, लोअर जुडिशरी में और ये उन कोर्ट्स को पूरा करते और ये इस्लाहात लेकर आते स्पीडी इंसाफ के लिए। जो तरीकाकार मौजूदा गवर्नमेंट ने इख्तियार किया वो बड़ा ही मशकूक है। ये पहले ही आपको याद होगा जब 18th अमेंडमेंट हुई थी, पीपल्स पार्टी ने की थी, उनको क्रेडिट जाता है, जो अच्छा काम करेगा उसको क्रेडिट जाएगा। अच्छा। तो उस पर कोई 6 से 8 बार डिबेट हुई थी पूरे मुल्क में। ये एक अजीब और गरीब पुरस्कार जादू है, ये कोई मैजिक है कि किसी को बताना नहीं है आपने, ये कोई पटारी सांप से बाहर आके किसी को डस लेगी, जो आप इसको इतना हिडन करके इतने खुफिया अंदाज में इस पे वोटिंग करवाना चाह रहे थे कि सैटरडे संडे की आपने छुट्टी खत्म कर दी। सर ये तो नदीम साहब ये तो पुरानी बात है ना, ये तो मिसाक जमहूरियत की बात है, 2006 से उनके कंसेंसस चल रहे हैं कि ऐसा करना है। लेकिन सवाल आपसे ये है जो अभी आपने बात की कि मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि ये तो मैंडेट ही जाली है, फिर दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत फॉर्म 45 की हो या 47 की, हमने पार्लियामान में रहना है, अपना रोल प्ले करना है। दूसरा सवाल जो आपने कमेटी के हवाले से किया, मौलाना साहब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी के साथ भी चल रहे हैं, तो अब वो आपके साथ हैं, उनके साथ है, उनकी ये पोजीशन हमें क्लियर नहीं हो रही। कोई हर्ज नहीं है किसी के साथ भी चले। आप एक तो ये जो मिसाक के जमहूरियत का नाम लेते हैं, ये सब फ्रॉड है। कौन सी मिसाक के जमहूरियत थी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ कोर्ट में काला कोट पहनकर पेश हुए थे, उस वक्त मिसाक जमहूरियत कहाँ चली गई थी? सर आप कह रहे हैं कि हर्ज नहीं है कि अगर वो उनके साथ भी बैठते हैं, अगर वो उसी रात उनके साथ बैठ जाते, उनकी बात मान लेते, तो अब तक तो आईनी तरमीम हो चुकी होती। नहीं देखिए मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने क्या अर्ज किया आपको, आप JUI की अपनी एक जमात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़ा संजीदा और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। अगर वो पीपल्स पार्टी की उस वक्त बात पर कायल हो जाते तो ये अमेंडमेंट हो जानी थी। वो ना उस वक्त कायल हुए, ना वो आज कायल है। हाँ, कोई मुत्तफिका मुसव्वदा आ जाए जिससे सही मानों में ये पता चले कि ये पाकिस्तान की अवाम के वेलफेयर के लिए तरामीम की जा रही हैं, ये चंद अशखास को और एक खास ग्रोह को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए, सियासी ग्रोह को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए ये तरामीम नहीं की जा रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई एतराज नहीं है। नुक्ता एतराज ये है, इन तरामीम का ताल्लुक पाकिस्तान की अवाम की वेलफेयर से, पाकिस्तान की अवाम की सहूलत से, पाकिस्तान के लोगों को ईद करने से नहीं है। ये तरामीम सिर्फ और सिर्फ 2-3 अशखास को जो जुडिशरी में मौजूद है और मौजूदा रजीम को जो हुक्मरानों की सूरत में काबिज है सारे निजाम पर, उनको तकवीत देने के लिए की जा रही है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की बार काउंसिल, पाकिस्तान के मुकला, पाकिस्तान के सहाफी चीजों से बेखबर है। हम उस दौर में जिंदा हैं जहां डिजिटल जो दौर है, जहां चीजें बड़ी स्पीड से स्प्रेड होती हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन तक पहुंचना को मुश्किल नहीं है। लेकिन ये आप देखें कि कितना मैजिकली सारा ये प्रोसेस करने की कोशिश की गई कि किसी शख्स के पास 3-4 फेडरल मिनिस्टर को छोड़कर किसी शख्स के पास इन आईनी तरामीम का मुसव्वदा नहीं था। बिलावल जरदारी साहब कुछ और फरमाते थे, PMLN के जो तर्जुमान थे अता तारड़ साहब वो कुछ और फरमाते थे और MQM कुछ और फरमा रही थी। तो ये तो सब लोगों के सामने आया हो गया कि इनकी बदनीयती है। ठीक है नदीम साहब, आपका यही सवाल लेकर हम मुमताज साहब से बात कर रहे थे इससे रिलेटेड। मुमताज साहब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये समझती है कि ये पार्लियामेंट आईनी तरमीम कर ही नहीं सकती, ये उसका इस्तेहकाक ही नहीं है। तो ये जो तरमीम हो रही है उसके ऊपर अगर बड़े स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, बड़ी जमातें नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि हो जाएगा, नंबर गेम भी पूरे हो जाएगा, तो किस तरह से फिर ये पॉसिबल होगा? मुमताज साहब आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मुमताज साहब को दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। नदीम साहब, अब हमने ये सवाल इनसे पूछा था, इससे पहले वो ये बात कर रहे थे कि अगर मौलाना साहब भी नहीं मानते तो फिर भी हमारे पास दूसरे पार्लियामेंट के मेंबर्स मौजूद हैं, वो इसके ऊपर रजामंदी का इजहार करेंगे और वोट देंगे।
دیکھیں جی یہاں بھی یہ مساق جمہوریت جس کا یہ نام لیتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کی روح کو وائلیٹ کریں گے، اس کی روح کو مجروح کریں گے. چارٹر ڈیموکریسی میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کسی صورت بھی لوگوں کی وفاداریت تبدیل نہیں کروائی جائیں گی. جو گورنمنٹ پیکج پہ ممبران کی اسٹرینتھ ہے وہ تو اتنی نہیں ہے کہ یہ جاکرانی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوری، ان سے رابطہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے. جی ندیم صاحب آپ کیری کیجیے گا پلیز. جی میں گزارش کر رہا ہوں، گورنمنٹ بینچز پر آئینی ترامیم کو 2/3 اکثریت سے منظور کروانے کی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو پھر کہاں سے لیں گے لوگ؟ یہ کسی اور جماعت کے توڑیں گے، کسی اور جماعت کی وفاداریت تبدیل کروائیں گے، لوگوں کو لالچ دیں گے، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر. جیسے پہلے پنجاب ہاؤس میں MNAs کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا، تو کیا یہ میثاق جمہوریت کی روح ہوگی؟ کیا میثاق جمہوریت میں یہ طے تھا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو چوری کیا جائے گا، ایک دوسرے کے مینڈیٹ میں ڈاکہ ڈالا جائے گا؟ جب پاکستان کی عوام نہیں چاہتی، پاکستان کے 300 سے زیادہ سینئر وکلا خط لکھ رہے ہیں، پاکستان کی بار کونسل احتجاج کر رہی ہیں. ڈفرینٹ چھوٹی بار کونسل میں بھی چلے جائیں، چھوٹے شہروں میں چلے جائیں، آپ جو وکلا کے نمائندگان ہیں ان سے بات کریں، ہر شخص اس کو مشکوک ایکٹیویٹی قرار دے رہا ہے. یہ آئینی ترامیم بنیادی طور پر پاکستان کی سپریم کورٹ کی طاقت کو، اس کی ڈگنیٹی کو، سپریم کورٹ کی ڈسپلن کو ختم کرنے کی ایک ندیم سازش ہے. صاحب آپ بات کر رہے ہیں جمہوریت کی، تو پھر ہم اگر آپ سے یہ سوال کریں کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت بھی تو ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے نمبرز کو چینج کیا گیا تھا. یہ تو پھر سیاست کا کھیل ہے نا. بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ماضی میں کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جو ہمارے لیے غیر مناسب ہے، ہم اس کی تعریف اور توصیف بھی نہیں کر سکتے. نہیں اس وقت تو خان صاحب نے بولا تھا کہ یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز سن کے ووٹ دے رہے ہیں. دیکھیں میں اب آپ جو خان صاحب نے بولا تھا تو خان صاحب جواب دیں گے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا ہمیں کسی ان ڈیموکریٹک وے کی سپورٹ کرنی چاہیے، بھلے ہمیں جتنا بھی فائدہ ہو، جتنا نقصان ہو. اس ملک نے 76 ایئر میں جتنی تکالیف برداشت کرنی تھی، اس ملک کا جتنی پرسپشن خراب ہونی تھی، جو ہم اس ملک کی امیج بلڈنگ نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے مفادات میں ہونے والی ہر چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے مخالف کی ہر چیز کو اس کو برا قرار دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے جس چیز کو آج کی سرکار اس وقت برا کہہ رہی تھی تو وہ برا کام آج کیوں کر رہے ہیں؟ جس کو یہ اس وقت کرٹیسائز کرتے تھے پی ایم ایل این بھی، پیپلز پارٹی بھی اور دیگر جماعتیں بھی، تو آج یہ اسی کام کو خود کیوں دہرا رہے ہیں؟ کیوں یہ ایک نئی صبح کا آغاز نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں یہ چاہتے ہیں اس ملک میں ہمیشہ نارکی رہے؟ اس ملک کا جو نظام ہے اس پر عام آدمی کا اعتبار قائم نہ ہو. کیوں یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک پہ چند خاندانوں کی حکمرانی سے؟ ان کو کس نے یہ حکیم نے مشورہ دیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے اور یہ ملک صرف ان 2-3 شاہی خاندانوں کے لیے بنا ہے؟ اس کو تو توڑنے کے لیے اگر آئینی عدالت پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو پھر یہ جو اس کا قیام ہے، جس میں بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ اس آئینی عدالت میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی، 4 صوبوں سے ججز ہوں گے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے نا سر. اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو تو سپورٹ کرنا چاہیے. اور جس ملک میں آئین ہی نہ ہو، کون سی آئینی عدالت؟ 10 ماہ آپ نے انتخابات 11 ماہ نہیں کروائے، غیر آئینی طور پہ آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ان کی ڈیوریشن بڑھا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروائیں، کسی کے کان پر جوں نہیں رہیں گی. اس وقت الیکشن کمیشنر نے کہہ دیا جی میرے پاس نہ فنڈز ہیں نہ میرے پاس سیکورٹی ہے. آج وہی الیکشن کمیشن دھڑا دھڑ فیصلے دے رہا ہے. کون سا آئین ہے یہ؟ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک لولی پاپ ہے. مرضی کی جہاں بات آئی، جہاں خود بینیفٹ ہوئے وہاں آئین ہے، جہاں اپنے مفادات کو نقصان پہنچا وہاں آئین پاؤں کے جوتے کی مٹی ہے. تو یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. اصل میں بلاول صاحب چونکہ اب اقتدار کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ شہباز پیر ہے وہ فیل ہو گئی ہے، تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اسی اپنا رو میں اپنے بابا کی اس تجویز کو، اپنے بابا کی اس رائے کو بدل دیں. جو کہ بابا نے کہا تھا کہ بلاول ابھی میچور ہے، ابھی کچھ ایک سال بھی نہیں ہوا. جتنے لاسٹ ایئر انہی دنوں میں زرداری صاحب نے کہا تھا بلاول بھٹو ابھی اممیچور ہے، ان کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بلاول صاحب یہ جتنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں بھائی پی ایم ایل این ناکام ہو گئی ہے اس ساری ترامیم کو امپلیمنٹ کروانے میں.
और मैं इस पर मूव कर रहा हूँ। पॉसिबली नदीम साहब वहां से ही उनको कहा गया हो कि आप आ जाएं फ्रंट फुट पर, आप ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, आपके क्रेडिट पर पहले भी ऐसी चीजें मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नदीम कुरैशी साहब, और इसके साथ साथ मुमताज जाकरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी मजीद भी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, लॉ एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। ब्रेक का वक्त हुए, स्टे विद अस।